किसान भाइयों, 1 एकड़ गन्ने की फसल में सागरिका 10 किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम, प्लस इसके साथ साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलोग्राम या फिर 50 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 25 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड 1 किलोग्राम दोस्तों प्रति एकड़ की दर से। और साथ ही में म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है, यानी कि पोटाश जो होता है दानेदार, 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। दोस्तों अगर हम इस समय पर प्रयोग कर लें अपने गन्ने की फसल में, तो दोस्तों गन्ने की जो टिलरिंग है, या फिर अगर लेट गन्ना आपका बुआई किया गया है तो टिलरिंग उसकी बेहतर हो जाएगी आपकी। और इसके साथ ही में दोस्तों अगर गन्ने की फसल पहले की बोया हुआ है, उसके टिलर जो है बाद में निकले हैं, तो बाद में वो टिलर्स गन्ना बन पाएंगे। इस प्रकार से अगर हम दोस्तों न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट इस समय पर जून के महीने में, जून के शुरुआत में कर दें, क्योंकि जब दोस्तों जून जो है 20 जून 25 जून के बाद अगर खाद डालते हैं, खासतौर पर यूरिया डालते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको दोस्तों बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उससे वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तियां बढ़ती हैं, लेकिन गन्ना मोटा नहीं पकड़ता है और नहीं बढ़ता है। उसका एक कारण है कि जो टिलर्स बन चुके होते हैं अभी तक, यही टिलर्स दोस्तों आपके गन्ने बनते हैं आगे जा करके। जो जून के बाद टिलर्स दोस्तों गन्ने में नहीं है वो नहीं बन पाते हैं, उससे आपको उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर मैंने शुरुआत में बिल्कुल संक्षेप में बताया है, क्योंकि दोस्तों गन्ने की फसल में अगर टिलरिंग कम हुई है तो उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट अगर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल दें तो दोस्तों आपकी टिलरिंग बेहतर हो जाएगी। सागरिका एक ऐसा कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, एक ऐसा किसान साथियों मिश्रण है पोषक तत्वों का, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं इसके कुछ मात्रों में किसान साथियों। नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जिबरेलिन मिलेगा, साइटोकाइनिन मिलेगा, जिंक है, पोटाश है, मॉलिब्डेनम है और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इसके अंदर है दोस्तों। इसका प्रयोग जो है किया जाना चाहिए समय पर, बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमने ये बताया दोस्तों कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि बात करें तो कॉम्प्लेक्स आता है, 11 मिला कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है, जिसमें कॉपर है, जिंक है, आयरन है, 12, 11, 18 मेन पीके का फॉर्म है। इससे किसी भी तत्व के पौधे में कमी नहीं रह जाती है। अगर आपने ज़मीन में दोस्तों ज़मीन का परीक्षण पहले करा रखा है और उसमें कोई कमी नहीं है, तो आप दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग जो है चाहे तो ना करें। अदरवाइज़ दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करने से जो है गन्ने की जड़ें बेहतर होती हैं, इसके साथ साथ यानी कि टिलर्स मजबूत होते हैं, बढ़वार बेहतर होती है, पत्तियां जो है दोस्तों ख़राब नहीं होती हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हमेशा गन्ने का वज़न जो है बेहतर मिल पाता है हमेशा। किसान भाइयों, इन खादों को आप जून के महीने में कैसे दें? इनको देने का एक तरीका दोस्तों कि पहले 2 लाइन के बीच में जुताई करवा लें, मिट्टी भुरभुरी करवा लें, फिर इन खादों का मिश्रण बना लें। जैसा कि दोस्तों 1 क्विंटल गोबर की खाद ले लें, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें, फिर इसी में दोस्तों सागरिका मिला लें 10 किलोग्राम, इसी में दोस्तों ट्राइकोडर्मा जो है आपको मिला लेना होगा 2 किलोग्राम दोस्तों। और इसके साथ साथ फल्विक एसिड जो होती है, ह्यूमिक एसिड जो होती है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला लीजिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो खाद मैंने आपको बताई है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र दोस्तों 3 बैग आप उसको मिला लें, यानी कि 150 किलोग्राम आपको उसको मिला लेना है। 1 बैग यूरिया मिला दें और इसके साथ साथ 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला दें। और इनका दोस्तों जो मिश्रण है ये नाली बना करके और उसमें डाल दें दोस्तों। और इसके बाद जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है दोस्तों और जो कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, इसको आपको अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट को आपको किसी के साथ मिला नहीं सकते हैं आप। किसी खाद के साथ अगर मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा किसान साथियों रिएक्शन कर जाता है, वो ख़राब होने लगता है। और इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम आपको सिंगल अलग ही डालना है गन्ने की फसल में। ये खाद डालने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट भी आप जो है कुछ दिन के गैपिंग पर डाल दें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अलग से डाल दें। अलग किसान साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कुछ आप खाद के साथ मिला सकते हैं, अन्यथा इसको भी अलग से ही मिलाएं, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही में दोस्तों फिप्रोनिल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, ताकि अगर गन्ने में कोई दोस्तों कीड़ा लगता है तो वो भी दोस्तों नहीं लगेगा, कोई भी कीटों का अटैक नहीं होगा और एक तरीके से गन्ने की जो फसल है हमारी वो सुरक्षित हो पाएगी। अगर आपने कोराजन का उपयोग जो है पहले ना किया हो या फिर कोई दवाई ना लगाई हो, तो इस समय पर फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी हद तक यह फसलों को सुरक्षित रखता है। इसके साथ साथ गन्ने की बढ़वार जो है अच्छी तरीके से फिप्रोनिल के डलने से जो है लगातार करती रहती है। तो इसको दोस्तों आप जो है लाइन में डाल करके और फिर उसके बाद दोस्तों मिट्टी चढ़ा दें, चूँकि इस समय पर खेत में जो है नमी पहले से ही है, नमी की कमी दोस्तों खेत में नहीं है और बारिश हो रही है कई क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में बारिश होने वाली है किसान साथियों। जहाँ बारिश नहीं हो रही तो इन खादों को डाल करके आप अपने एरिया में मिट्टी चढ़ाने के बाद जो है खेत में मिट्टी चढ़ाने के बाद हल्का पानी लगा दें, जिससे कि ये खाद पौधे को मिल जाए आसानी से। इन खादों के मिश्रण को गोबर की खाद में मिलाकर डालने से ये फ़ायदा है दोस्तों कि ये सारी खादें जो होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं
यानी कि गोबर की खाद में ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि दोस्तों इनको एक्टिवेट कर देते हैं। और इसी के साथ साथ इनकी जो अलग अलग इन खादों को आप डालेंगे तो उनकी उपयोगिता इनकी नहीं रहती है। जैसे कि अगर आपको खाद डालनी है तो आप ट्राइकोडर्मा के साथ में आप गोबर की खाद मिलानी पड़ती है और इसके साथ साथ तब ट्राइकोडर्मा काम करता है। लेकिन चूँकि आपने जो है जो रासायनिक खादें हैं और ये जो मैंने आपको ट्राइकोडर्मा बताया, फल्विक एसिड बताया, ह्यूमिक एसिड बताया दोस्तों, इनको जो है आप इसके साथ सागरिका के साथ मिला करके आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेस्टिसाइड को आप दोस्तों अलग से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार से दोस्तों अगर आप खेत में जो है इन फर्टिलाइज़र्स को, इन कीटनाशकों के मिश्रण का प्रयोग जो है नाली में कर लें तो निश्चित तौर पर जो गन्ने की जड़ें हैं दोस्तों उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी और इसके साथ साथ उनकी मोटाई बढ़ेगी और इसके साथ ही शोषण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और ट्राइकोडर्मा चूँकि एक दोस्तों ऐसा कंपोनेंट है जिससे कि दोस्तों अगर खेत में कोई जहरीला पदार्थ भी उपलब्ध हो गया है जो कि पौधे की बढ़वार को रोकता है तो उसको ये ख़त्म कर देता है। और साथ ही में उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है इसमें और साथ ही साथ सागरिका में वो भी दोस्तों गन्ने की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है। बहुत सारी इसमें एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये सभी बनते हैं। इससे गन्ने की दोस्तों पैदावार जो है बेहतर होती है, काफ़ी अच्छी होती है, उसकी बढ़वार काफ़ी अच्छी होने लगती है। क्योंकि ये जून का महीना है, इसके बाद आप कोई भी खाद जो है दोस्तों नहीं दे पाएंगे गन्ने की फसल में। इसके साथ साथ दोस्तों किसान भाइयों, जब हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे हमें एक और फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर रेड रॉट की बीमारी है, पोका बोइंग की बीमारी है, फंगस की कोई बीमारी है जैसे कि विल्ट आती है, तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया तो विल्ट आती है तो उसके भी ट्राइकोडर्मा काफ़ी हद तक एकदम रोक देता है, ख़त्म कर देता है। अगर ट्राइकोडर्मा आप दोस्तों मई के महीने में यूज़ कर रहे हैं जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उसमें दोस्तों जो फंगस होती है वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, उसका असर दोस्तों गन्ने की फसल पर नहीं रह जाता है। लेकिन इस समय पर अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट दोस्तों देगी, आपको 100% देगी। इसी तरीके से दोस्तों सागरिका जो है, सागरिका में जो मेटाबोलाइट्स नेचुरल है दोस्तों, अगर आपके संचतियों और जिब्रेलिन ऑक्सिन बाहर से डालते हैं तो गन्ने में नुकसान होने की संभावना रहती है। लेकिन इसमें दोस्तों नेचुरल कंपोनेंट के रूप में ये पाए जाते हैं जिससे कि गन्ने की फसल में गन्ने की बढ़वार जो है बेहतर तरीके से होती है। किसान भाइयों, आपको एक और ध्यान रखना होगा कि गन्ने की फसल में खासतौर पर किसान साथियों 0238 प्रजाति में पोका बोइंग बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके लिए 2 स्प्रे 10-10 दिन के अंतर पर आपको जो है 200 ग्राम बावेस्टीन 200 लीटर पानी में मिला करके दोस्तों, और इसमें 0050 NPK की जो पोटाश आती है वो भी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ मिला लें। और उसका दोस्तों 2 बार अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो गन्ने की फसल हमारी जो है दोस्तों इससे पोका बोइंग रोग से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगी और गन्ने की बढ़वार लगातार सतत रूप से चलती रहेगी। आज ये वीडियो डालने का उद्देश्य मेरा यही था दोस्तों कि अभी तक मैंने इन सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग बताया है। किसान भाइयों, इसको आपस में नहीं जोड़ पाते हैं और इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी जानकारी को आज यहाँ पर हमने इकट्ठा कर दिया है जिसको एक साथ इसका प्रयोग करके अच्छे से अच्छा लाभ ले सकें, अच्छा उत्पादन ले सकें। मिलते हैं नए वीडियो में।